इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आपको मैं वेलकम कहता हूँ सीको टेक चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि आप अपनी पिक्चर को या किसी की पिक्चर को स्टिकर के तौर पे व्हाट्सएप पे किस तरह सेंड कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे आपको तफसील के साथ बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, और इसी तरह स्टिकर बिल्कुल आप अपनी तस्वीर को भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तो इससे ये है कि आपका कोई ख़र्चा नहीं जाता, लेकिन हमारा जो है हमें मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। तो पहले मैं आपको प्ले स्टोर पे ले जाऊं जहां पे आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत होंगी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप आपके पास होना चाहिए जो कि अपडेट हो। व्हाट्सएप बिल्कुल अपडेट हो। अगर तो बीटा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा यू आर द बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ऑसम। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना है, तभी आपके अंदर एक फ़ीचर्स जो है व्हाट्सएप के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन जो आपने वेबसाइट से यहाँ से ही ढूंढ लेनी है वो है बैकग्राउंड। ये वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में भी बहुत काम आ सकती है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है बैकग्राउंड इरेज़र। तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके भी तकरीबन 10 मिलियन डाउनलोडर हैं। उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड करनी है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये तीनों एप्लीकेशंस के लिंक व्हाट्सएप तो आपके पास होगा, बाकी दो एप्लीकेशंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको व्हाट्सएप और ये दूसरी जो है ढूंढने में मुश्किल है। अब हम काम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम आपने जो भी पिक्चर लेनी है, पहले तो आप बैकग्राउंड इरेज़र जो हमने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसको ओपन करना है। सिंपल सा इसका इंटरफेस है। यहाँ पे जस्ट आपको लोड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपने पिक्चर अपनी बनानी है उसको डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लोड पिक्चर पे क्लिक करना है और आप अपनी गैलरी पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मेरी पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसका बैकग्राउंड आप देखें आपको वाइट नज़र आएगा। तो इसको हमने पीएनजी में कन्वर्ट करना है। पीएनजी से मतलब ये है कि इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटाना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपको ऊपर डन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने डन करना है। ठीक है। तो अभी भी इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने ऑटो को सिलेक्ट करना है। अगर तो आपका बैकग्राउंड पीछे एक ही कलर का है फिर तो बहुत काम ईजी। यहाँ पे इसको करना है, ऐसे छोड़ना है। ठीक है। मतलब कि ऐसे ले जाकर उस कलर के ऊपर छोड़ना है तो वो आपका हो जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ मल्टीपल कलर्स में है, मुख्तलिफ कलर्स में है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैजिक या फिर मैनुअल यूज़ कर लेना है। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, और इसको इस तरह आपने जो है इस तरह भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों तरीके। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा वाइट है, इस वजह से इजीली मैं ऑटो वाला यूज़ करूँगा। ये करने के बाद यहाँ पे देखें अब आपका ख़त्म हो चुका है पिछला बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया। अब हमने जो एप्लीकेशन दूसरी हमने डाउनलोड की थी पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, उसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, ये हमारे पास है। अब आपने यहाँ पे देखना है जो हमने आपकी फ़ाइल बनाई होगी, यहाँ पे देखें ये। तो इसको आपने यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बीटा, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने पहले ही इसको ऐड किया हुआ है। अब हमने जाना है व्हाट्सएप के अंदर। तो आपका व्हाट्सएप जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो यहाँ पे मैं कोई इनबॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैं दो पिक्चर्स मैंने स्टिकर के तौर पे यूज़ की थी। अब आपने क्या करना है, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नहीं करना, यहाँ पे इमोजी पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इमोजीज़ हैं, जिफ है और उसके बाद आगे स्टिकर वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखें जो स्टिकर हमने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमने ये स्टिकर को इस तरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह आप किसी का भी स्टिकर जो बना के सेंड कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार एक चीज़। तो इस तरह आप स्टिकर बनाएं और लोगों को सेंड करें। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत से स्टिकर्स हैं जो कि ख़ुद व्हाट्सएप ने डाले हुए हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपना स्टिकर भी बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें। तो अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें और वीडियो को प्लीज़, आज हम जो टारगेट रखेंगे वो हम 500 का टारगेट रखेंगे। मुझे उम्मीद है जो बंदा ये वीडियो देखेगा वो ज़रूर लाइक करेगा। तो मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।